नीट एग्जाम में धांधली को लेकर कैंडिडेट्स में जबरदस्त आक्रोश है। पेपर लीक के आरोप पर परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक हलचल तेज है और इस बीच एक और परीक्षा में गड़बड़ी की खबर ने देश में सनसनी फैला दी। इस बार गड़बड़ी की बात यूजीसी नेट के एग्जाम में सामने आई और यह परीक्षा भी एनटीए ने ही आयोजित करवाई थी। जैसे ही पेपर आउट के होने के इनपुट मिले, सरकार फौरन एक्शन में आई और 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर जो हुआ था और उसके अगले ही दिन सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और इसी के साथ आज नीट को लेकर भी जबरदस्त हलचल रहने वाली है। नीट पेपर लीक के बिहार मॉड्यूल पर भी बड़े अपडेट सामने आए हैं। हम हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे और पेपर लीक की एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज के 4 बड़े अपडेट्स हम सबसे पहले बता रहे हैं। सबसे पहला अपडेट यह है कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को जो परीक्षा हुई थी। दूसरा अपडेट, आज नीट पर भी सुप्रीम सुनवाई होगी। कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर हियरिंग होनी है। तीसरा अपडेट, पेपर लीक पर अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। चौथा अपडेट ये कि राहुल गांधी आज नीट कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे। तो ये 4 दिन भर के बड़े अपडेट जिन पर आज रहने वाली है हमारी नजर। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो चुकी है और नीट को लेकर आज नजर रहने वाली है। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, आशंकाएं थी। यूजीसी नेट में गड़बड़ी की आशंका के बाद पेपर कैंसिल किया गया है। अब नए सिरे से यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई जाएगी। तो बड़ी खबर यह है कि यूजीसी नेट परीक्षा जो है 2024 को गड़बड़ी के शक के इनपुट्स मिलने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। और इसी बीच यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर एक और बड़ी खबर, सीबीआई को सौंपी गई है यूजीसी नेट केस की जांच। एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी। अब ऐसे में बड़े सवालों के घेरे में एनटीए और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी की संभावनाएं हैं और इसी के चलते परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। नए सिरे से परीक्षा आयोजित होगी और इस मामले की तफ्तीश सीबीआई करेगी। यूजीसी नेट पर बड़ी खबर यह है कि यूजीसी नेट का पेपर आउट होने का शक है और यूजीसी को गृह मंत्रालय से यह इनपुट मिला था। गृह मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका जताई, जिसके बाद इसको रद्द किया गया और जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो गृह मंत्रालय से इनपुट मिला और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नई तारीखें बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ। 18 जून को यह एग्जाम हुआ था। सबसे पहले देख लीजिए, यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला था। बिल्कुल, और इसके पीछे क्या वजह रही, परीक्षा रद्द क्यों की गई? दरअसल यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला था। पेपर लीक हुआ है, इस बात की संभावना थी। इंडियन साइबर को ऑर्डिनेशन सेंटर से यह जानकारी मिली थी, कोऑर्डिनेशन सेंटर से। और परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के शक पर यह बड़ा फैसला लेते हुए इस पेपर को अगले ही दिन कैंसिल कर दिया गया और जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान भी यूजीसी की तरफ से कर दिया जाएगा। और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई करेगी। और एनटीए ने 18 जून को 2 शिफ्ट में परीक्षा करवाई थी, लेकिन गृह मंत्रालय से इनपुट मिला था कि पेपर लीक हुआ है। ओएमआर पेन और पेपर मोड में ये एग्जाम हुआ था पहली बार और उसी के चलते जो आशंकाएं जाहिर हुई, उसके बाद इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो ये पूरी तस्वीर बनी। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। आजादिका सिंह है, आपको यूजीसी नेट और नीट का अपडेट देंगी। तो वहीं शशांक आपको पटना से पेपर लीक के बिहार मॉड्यूल पर डिटेल रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आजादिका आपके पास आ रहे हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा भी जो पेपर लीक करवाने वाले लोग होते हैं, जो नकल माफिया होते हैं, उन तक उनकी दस्तक पहुंच गई। बड़ी गंभीर बात है, राज्यों से मामला केंद्र तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल अवधेश, बेहद गंभीर बात है और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने ये एग्ज़ाम भी दिया था। 24 लाख स्टूडेंट्स की बात करें तो वो नीट के अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। वो 15 दिन से अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि री नीट हो, जिसकी अब जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है, यानी कि री नीट की भी जो सिचुएशन है वो हो सकती है। और इसी बीच 18 तारीख को नेट की यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किए गए थे, आयोजित किए गए थे 2 शिफ्ट्स में।
19 तारीख को यानी कि बीते दिन करीबन 10 बजे ये प्रेस रिलीज आ जाता है कि अब कैंसिल कर दी गई हैं, ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। करीबन 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम भी दिए थे। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम दिए जाते हैं और लगातार अब इन स्टूडेंट्स के बीच में निराशा देखी जा रही है। लेकिन ऐसे में देखिए शिक्षा मंत्रालय का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव एक्शन देखने को ज़रूर नज़र आता है। 18 तारीख को एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है और 19 तारीख को लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स भी थी, सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही थी जिनको महज अफवाह बोलकर अभी तक नकारा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब गृह मंत्रालय की जो साइबर टीम है उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन की है तो उन्हें कई सारे ऐसे पहलू मिले जहां पर ये समझ आया कि शायद इस परीक्षा में जो सिचुएशन है या कहें जो पेपर है उसकी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। पेपर लीक जैसी इन्हीं तमाम आशंकाओं के चलते ही ये बड़ा डिसीजन यूजीसी नेट को कैंसिल करके लिया गया। लेकिन ये यूजीसी नेट का एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या पैटर्न रहता है, ये आपको हम बता रहे हैं। यूजीसी नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो काफी महत्वपूर्ण ये परीक्षा होती है और छात्रों के भविष्य के लिहाज से साल में 2 बार ये एग्जाम यूजीसी की तरफ से करवाया जाता है। मास्टर डिग्री वाले अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है और कुल 83 सब्जेक्ट के लिए ये एग्जाम साल में 2 बार करवाया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट पास करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है और इसके साथ ही साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी यूजीसी नेट पास करना अनिवार्य होता है, जिसको जेआरएफ भी कहते हैं। बिल्कुल, तो ये वो तमाम चीजें जो यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाए, नीट में गड़बड़ी को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार ईओयू से पेपर लीक केस की पूरी डिटेल केंद्र सरकार ने मांगी है और ये रिपोर्ट मिलने के बाद माना जा रहा है कि बड़ा एक्शन संभव है। तो ईओयू से ये रिपोर्ट मांग ली गई है। शशांक, ईओयू को लेकर जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है, बीते कल भी अभ्यर्थियों से पूछताछ हुई थी, क्या अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि अब आगे नीट को लेकर भी संभावनाएं क्या लग रही है? देखिए, ईओयू नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। कल भी यहाँ पे अभ्यर्थियों और उनके पेरेंट्स से पूछताछ जो है वो हुई है। अगले 48 घंटे के अंदर ईओयू जो है रिपोर्ट भेज सकती है सरकार को। अब उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट को देखेगी, फिर तय होगा कि आगे क्या करना है। जो प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें भी यही कहा गया है। इस मामले में 13 आरोपी जेल में हैं। पूछताछ में जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद, उसके कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। वो तो स्वीकार कर रहा है कि पेपर लीक हुआ। सिकंदर ने भी स्वीकार किया था, नीतीश कुमार ने भी स्वीकार किया था, अभ्यर्थी आयुष भी स्वीकार किया, सब जेल में हैं। तो अब बचता क्या है? सबूत सारे हैं। अब ईओयू रिपोर्ट भेजेगी और फैसला जो है वो सरकार को लेना है। आपको बता दें 30 से 32 लाख रुपए में डील हुई थी और ईओयू को जांच में पोस्ट डेटेड चेक भी मिले हैं। तो आप समझ सकती हैं सब कुछ सामने है। अब निर्णय जो है अब सरकार को लेना है। नीट विवाद पर एक बड़ी हलचल और भी आज रहने वाली है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 12 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। एनटीए की 4 याचिकाएं हैं और कैंडिडेट्स की 8 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी कि केंद्र सरकार ईओयू की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेगा वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 12 याचिकाएं पहुंची हुई हैं और इन 12 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसलिए निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हैं कि क्या वर्जन सुप्रीम कोर्ट का होगा। जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं बिहार में, तो स्थिति किस तरीके से स्पष्ट हो रही है वो चीजें लगातार एबीपी न्यूज बता रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अलग अलग 12 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। एनटीए की तरफ से 4 याचिकाएं हैं और कैंडिडेट्स की 8 याचिका यहां पर हैं। बड़ी खबर, बिहार नीट पेपर लीक मामले में जो मंत्री कनेक्शन की बात हो रही है उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि एनएचएआई की गेस्ट हाउस प्रीतम नाम के व्यक्ति ने अनुराग यादव को ठहराया था। प्रीतम तेजस्वी यादव के पीएस हैं, उन्होंने वहां पर फोन भी किया था। विजय सिन्हा ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कोई नहीं बचेगा। किसने पावर का इस्तेमाल किया इसकी जांच करा रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सिन्हा जी हैं। सर, नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपी जेल में हैं। उसमें एक सिकंदर भी है, उसमें एक अभ्यर्थी अनुराग भी है। सिकंदर ने अपने कबूलनामे में इस बात की पुष्टि की है कि हमने अपने रिश्तेदार अनुराग को एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुकवाया था।
हम लोग वहाँ पर गए और देख रहे हैं कि 4 मई की तारीख थी, अनुराग का नाम लिखा हुआ है। दोपहर 12:40 पर वो यहाँ पर आया था अपनी माँ के साथ, और उसके नीचे लिखा हुआ है लेटर नंबर 440 मंत्री जी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किस मंत्री की सिफारिश पे वो वहाँ रुका। देखिए, आज हमने अपने अपर मुख्य सचिव के साथ भी बैठे, सचिव के साथ, सारे पदाधिकारियों के साथ, और हमने समीक्षा की है। और आवंटन लेटर कहीं नहीं है, और न ही ये लोग उच्च पदाधिकारी को जानकारी भी दिए हैं, जिसके द्वारा मैसेज वहाँ भेजा गया है। और जिन लोगों ने इनको फ़ोन किया है उसका नाम जो ये बता रहे हैं, जो हमने चर्चा किया है कि यहाँ के पूर्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री पूर्व रहे हैं, उन्हीं के प्रीतम पीएस हैं। लोग भी कह रहे हैं, तो हम इसकी जांच भी करवा रहे हैं, और ये पूरी जांच आने के बाद हम आपको फिर उपलब्ध कराएंगे। आपको लगता है कि जो तेजस्वी के पीएस हैं प्रीतम, उनके कहने पे वहाँ पे वो अभ्यर्थी रुका था? बता रहे हैं, चर्चा में तो भी यही आई है। समीक्षा में, पूरी समीक्षा के बाद हमारे एपीएस सेक्रेटरी सब लोग जानकारी पूरी प्राप्त करके वो हमको रिपोर्ट फाइंडिंग देंगे, फिर मैं विशेष तौर पर स्पष्ट कर दूंगा। अच्छा, हम लोग गेस्ट हाउस में गए थे, जो वहाँ के केयर टेकर वो कह रहे हैं कि किसी भी मंत्री के कहने पर उसको यहाँ नहीं रुकवाया गया था, तो आया था और उसी के साथ वाले किसी ने कहा कि ये मंत्री जी ने भेजा है। मैंने इसीलिए कहा कि ये आवंटन नहीं है, और कौन अपने पावर का उपयोग करके इस तरह के खेल खेला है, पूरी तहकीकात और जांच करवा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, नीट पेपर लीक एक बड़ा मसला है। 24 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, सभी मांग कर रहे हैं कि फिर से पेपर हो। देखिए, प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, सरकार भी सजग है, लेकिन ऐसे नकारात्मक कौन लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता से प्रतिभाओं का हनन नहीं करते, बिहार को बदनाम भी कर रहे हैं। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। आप तेजस्वी के पीएस प्रीतम का नाम ले रहे हैं, शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लोग जो मेन आदमी है उसको पकड़िए ना, राजनीति मत करिए। मैं तो कह रहा हूं कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद बचेंगे नहीं लोग। और चलिए अब एक नए अपडेट की बात करते हैं। आपको बिहार से एक और अपडेट देते हैं। दरअसल बिहार में जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें एक मंत्री का कनेक्शन सामने आया, और सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मंत्री कौन है। सबसे बड़ा सवाल यही है, नीट पेपर लीक में आरोपी अनुराग यादव है। आरोपी के नाम के आगे पूछताछ में एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ गया। बिहार से अनुराग यादव को गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक मामले में एनएचएआई के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था आरोपी अनुराग को, और आरोपी के नाम के आगे मंत्री जी लिखा हुआ है। पूछताछ में खुलासा हुआ, मंत्री के लेटर की वजह से गेस्ट हाउस मिला। अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्री का पेपर लीक से कनेक्शन आखिर है क्या, और ये मंत्री जी है कौन? बिल्कुल, और इसी पर डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं वो कह रहे हैं कि जो भी इस मामले में सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनटीए के खिलाफ आज एआईएसए की तरफ से भी प्रदर्शन। देश भर में सड़क पर उतरेगा एआईएसए छात्र संघ। नीट एग्जाम दोबारा से कराने की मांग होगी, और इसी के साथ एनटीए को खत्म करने की भी मांग लगातार एआईएसए की तरफ से की जा रही है। तो आज सड़क पर एआईएसए का प्रदर्शन। तो एनटीए अब सीधे तौर से सवालों के घेरे में है, विरोध के घेरे में है। आज आयशा का भी प्रदर्शन होगा पूरे दिन, और नीट को लेकर जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है देश भर में, आज आयशा का जो छात्र संघ आयशा जो है वो प्रदर्शन करेगा। नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग की जा रही है, इसके साथ ही साथ एनटीए को खत्म करने की मांग भी की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, कल कांग्रेस भी देश भर में प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों के मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। नीट पेपर लीक को लेकर हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, और कल सभी जो कांग्रेस के मुख्यालय हैं वहां पर कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। तो एक तरफ आज प्रदर्शन आपको छात्र संघ की तरफ से देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ कल कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन। और इस बीच एक और बड़ी खबर कि आज नीट स्टूडेंट्स
से मिल सकते हैं राहुल गांधी। नीट के कैंडिडेट्स के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी आज नीट के उन कैंडिडेट से मिल सकते हैं। कल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर और आज राहुल गांधी नीट कैंडिडेट से मुलाकात कर सकते हैं। अब ऐसे में लगातार देखिए नीट एग्जाम को लेकर जो विरोध के स्वर उठते जा रहे हैं, उसी बीच प्रदर्शन सड़क पर नजर आ रहा है। छात्रों की तरफ से लगातार रीनीट की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरा जा रहा है और इसी बीच राहुल गांधी की नीट कैंडिडेट से आज हो सकती है मुलाकात। तो आज नीट कैंडिडेट से राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं और लगातार कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर मुखर है। राहुल गांधी आज मुलाकात कर सकते हैं। वहीं तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो सवाल उठा रहे हैं। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि ईओयू की रिपोर्ट जो आएगी बिहार से, उसके बाद बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन उसके पहले पूरा जो मामला है वो सियासी हो चुका है और सीधे तौर पर जो कांग्रेस है वो एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लगातार लीक हो रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे फिर वो नीट की बात हो, नेट की बात हो। हालांकि नेट की जो परीक्षा है उस पर सरकार ने एक्शन ले लिया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज नीट कैंडिडेट से राहुल गांधी मिल सकते हैं। तो कल कांग्रेस इसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों के मुख्यालय पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन होगा। नीट पेपर लीक को लेकर हल्ला बोल, कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी। कल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और जब से यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल किया गया उसके बाद से विपक्ष और मुखर होकर बात कर रहा है कि जो बीजेपी है वो पेपर लीक करने में माहिर हो चुकी है और इसी तरीके से एग्जाम कराए जाते हैं। देश के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच कल कांग्रेस मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जिस तरीके की पूरी स्थितियां बनी हुई है। दरअसल नीट कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, 5 मई को एनटीए ने नीट परीक्षा आयोजित की थी और इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। बिल्कुल, तो 5 मई को परीक्षा और 6 मई को एनटीए का नोटिस कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये अब तक का अपडेट आपको बता रहे हैं नीट की परीक्षा से। बिल्कुल, और उसके बाद फिर 8 मई को बिहार, राजस्थान और दिल्ली से कई गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं। बिल्कुल, बिहार, राजस्थान, दिल्ली से कई गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी हैं। 8 मई को ये गिरफ्तारियां हुई थी और देखिए 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया गया जिसमें 67 छात्रों की रैंक 1 आई। ये रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था लेकिन 4 जून को इसे अनाउंस कर दिया गया। बिल्कुल, और इसी के बाद से सवाल उठे। 9 जून को एनटीए ने ग्रेस मार्क जो दिए थे उसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई और 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मिलेगा। 16 जून को 1563 कैंडिडेट के री एग्जामिनेशन होता। 16 जून को 2 आरोपियों ने अपना कबूलनामा बिहार में पेश कर दिया और 16 जून को ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी माना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं हुई हैं और 18 जून को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन सामने आ जाता है। बिल्कुल, और ये भी अब सियासी बवाल की वजह बन रहा है और 18 जून को एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और गड़बड़ी पर एक्शन लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.1% भी अगर गड़बड़ी है तो इस पर हम एक्शन लेंगे। तो पूरी टाइमलाइन हमने आपको ये बताई है कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। तो कड़ी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सवाल बना हुआ है कि नीट को लेकर आगे क्या स्टेप लिया जाता है। अजातिका के पास सीधा लेकर चलते हैं। अजातिका, लगातार अभ्यर्थी रीनीट की मांग कर रहे हैं लेकिन जब से यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हुआ है बीते कल से, मुझे लग रहा है कि छात्र अब जरूर संभावनाएं उनकी बढ़ गई होंगी कि नीट को लेकर भी कुछ ना कुछ उनके साथ न्याय हो सकता है। बिल्कुल पूजा, देखिए नेट के जिस तरह से रद्द करने की खबर आई है 24 घंटे के बाद जब से आयोजन हुआ था उस एग्ज़ाम का, अब उम्मीद कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है उन 24 लाख स्टूडेंट्स की जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और 15 दिनों से जो संघर्ष कर रहे हैं यही मुद्दा लेकर कि दोबारा से नीट का एग्ज़ाम लिया जाए, दोबारा से आयोजित किया जाए। लेकिन इसके साथ में सवाल अब भी वही बनता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आखिर वो अब कितनी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, कितनी ज़्यादा अब उस पर उम्मीद जताई जा सकती है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में अब भारी अविश्वास देखने को मिल रहा है। जहां पर 24 लाख बच्चे नीट के हैं, 9 लाख स्टूडेंट्स और उम्मीदवार जो हैं वो नेट एग्ज़ाम के हैं,
तो करीबन 35 लाख स्टूडेंट्स के बीच में जब अविश्वास हो जाता है तो ऐसी एजेंसी कितनी ज्यादा कारगर आगे आने वाले दिनों में भी होगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से नीट के एग्जाम में कई सारे अब एविडेंसेस सामने आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, ऐसे में एनटीए को कहीं ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत थी, ना सिर्फ यहाँ पर परीक्षा को कैंसिल करने को लेकर, सवाल कई हैं आजादी का और इन सवालों के जवाब सभी चाहते भी हैं। नीट पेपर लीक मामले में एबीपी न्यूज के पास एक और एक्सक्लूसिव कबूलनामा है, मास्टरमाइंड अमित आनंद का कबूलनामा। पुलिस के सामने अमित आनंद ने पेपर लीक की बात कबूली है। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, यह अमित का कहना है। उसने यह भी कह दिया है कि मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं और उसने यह भी कहा है कि मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं। सिकंदर की निशानदेही पर मैं पकड़ा गया। तो सिकंदर जो पहले अपना कबूलनामा दे चुका है और ये अमित आनंद अब सामने आया है। देखिए एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव कबूलनामा हम आपको दिखा रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं पेपर लीक पहले करवाता रहा हूं, इस बार भी मैंने करवाया है और मैं अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं। पुलिस के सामने मास्टरमाइंड अमित आनंद ने यह कबूल किया कि हां मैंने पेपर लीक कराया है, सिकंदर की निशानदेही पर मैं पकड़ा गया और इसी के साथ उसने यह भी कह दिया कि यह पहली बार नहीं बल्कि मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं। पूरा कबूलनामा अमित आनंद का हम इस बिग वॉल के जरिए आपको दिखाने वाले हैं, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। कहा कि मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं, यह कबूला अमित आनंद ने। बिल्कुल, और अमित आनंद क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं सिकंदर से निजी काम से मिलने गया था और मेरे साथ नीतीश कुमार भी मिलने गया था। इसने भी कबूलनामा किया है। कहा कि मैंने सिकंदर से कहा था कि मैं प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराता हूं और इसी के साथ सिकंदर ने मुझसे कहा कि मेरे पास 4-5 अभ्यर्थी हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्लानिंग शुरू हुई। तो सिकंदर और नीतीश के बाद अमित आनंद नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ ये अपने कबूलनामे में कह रहा है और इसके अलावा ये कहता है कि अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर याद करवाए गए थे, यानी कि तीनों एक ही बात कह रहे हैं। एक प्रश्न पत्र के बदले में 30 से 32 लाख रुपए लिए, इस बात को भी अमित आनंद ने पुलिस के सामने कबूल किया है। कहा कि मेरे फ्लैट से पुलिस को प्रश्न पत्र और उत्तर के जले हुए अवशेष भी मिले हैं। ये सारी बातें अमित आनंद खुद पुलिस के सामने कबूल रहा है। अब ऐसे में क्या बाकी रह जाता है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल, और शशांक हमारे साथ पटना से लगातार बने हुए। शशांक, कबूलनामे 3 सामने आ गए हैं और इन सब के बीच मंत्री कनेक्शन भी सामने आ रहा है, तो क्या मामला पेचीदा हो रहा है या फिर मामला क्लियर हो रहा है, खुल रहा है? देखिए, मामला पेचीदा भी हो रहा है, एक तरफ मामला क्लियर भी हो रहा है। जिस तरह से हम एक एक करके चीज़ों को जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अमित आनंद परीक्षा माफिया है और ये भी कह रहा है कि जले हुए प्रश्न पत्र मेरे फ्लैट से मिले हैं। तो सोचिए, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अब निर्णय एनटीए को लेना है, सरकार को लेना है। 24 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे नीट के, उनका भविष्य अंधकार में जा सकता है, इसलिए समय रहते निर्णय लेना होगा। और आपको बताऊं कि बिहार में एक नेक्सस पूरा काम करता है पेपर लीक का। खेमनीचक में स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिया गया, उत्तर रटवाए गए और वहाँ पर करीब 20 से 25 बच्चे थे, जिसमें से 4 तो जेल में हैं, बाकी की तलाश जारी है। और कुछ अभ्यर्थियों को कल यहाँ पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था ईओयू के दफ्तर में, क्योंकि जो आरोपी जेल में है उनसे पूछताछ में कुछ रोल कोड जो है ईओयू को मिले हैं। तो अब एक्शन आगे चल के और क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन जिस तरह से दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो काफ़ी कुछ इशारा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अब और भी कुछ दिखाने की ज़रूरत है। जो अभ्यर्थी आयुष है उसका भी जो कबूलनामा हमने दिखाया था वो तो स्वीकार कर रहा है कि हमने एक दिन पहले प्रश्न मुझे दिया गया, उत्तर रटवाए गए, वही प्रश्न अगला दिन पूछा गया। अमित जो है ये मास्टरमाइंड है और ये साफ कह रहा है कि मैं पहले भी जो प्रश्न पत्र है विभिन्न परीक्षाओं का वो मैं लीक करवाता रहा हूं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का मैं पेपर लीक करवा देता हूं। तो अपने आप में ये चीजें कई सवाल खड़े कर रही हैं। पेपर लीक के बिहार मॉड्यूल पर पटना में ईओयू ने छात्रों से पूछताछ की है। करीब 4 घंटे नीट अभ्यर्थियों से पूछताछ हुई है। नीट पेपर लीक को लेकर सवाल पूछे गए। तो नीट पेपर को लेकर सवाल पूछे गए, 4 घंटे तक अभ्यर्थियों से पूछताछ हुई है। जैसा कि शशांक बता रहे कि 4 अभ्यर्थी तो जेल में है, लेकिन 20 से 25 अभ्यर्थियों की संख्या थी, उन सभी को तलाश किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से लोग थे जो पैसा देकर पेपर लीक का फायदा उठाना चाहते। तो नीट पेपर लीक को लेकर सवाल पूछे गए ईओयू की तरफ से और इसी ईओयू से केंद्र सरकार ने डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद माना जा रहा है
कि कोई बड़ा एक्शन होगा। तो पटना में ईओयू ने छात्रों से पूछताछ की है और ये पूरी तस्वीर बताती है कि किस तरीके से नकल माफिया की जड़ें गहरी हैं और वो भविष्य में सेंध लगा रहे हैं।